तो डियर हम लोग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में इंडस्ट्रियल वेस्ट में जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले देख रहे थे। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में अगला जो है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ वेस्ट वाटर इज हायर देन दैट ऑफ वाटर सप्लाई ड्यू टू एडिशन ऑफ वार्म वाटर फ्रॉम हाउस होल्ड्स एंड इंडस्ट्रियल्स। इंडस्ट्रीज से या हाउस होल्ड से जो वार्म वाटर होते हैं उसको ऐड कर दिया जाता है वाटर में, जिसके कारण से जो टेम्परेचर्स होते हैं वेस्ट वाटर का वो ज़्यादा होता है। टेम्परेचर जो है अफेक्ट करता है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ बैक्टीरिया, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन सीवेज में जो सॉल्युबिलिटी होती है गैसेज का उसको जो है अफेक्ट करता है। साथ ही साथ जो विस्कोसिटी होता है सीवेज का उसको भी जो है अफेक्ट करता है, जिसके कारण से जो सेडिमेंटेशन होता है वो हमारा स्लो हो जाता है। सेडिमेंटेशन क्या हो जाता है, हमारा स्लो हो जाता है। ये चीज़ जो है आपको ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। एंड जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है यानी जो डीओ होता है सीवेज का, वो भी हमारा रिड्यूस हो जाता है टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो। उसके बाद दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स आता है केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत टोटल सॉलिड्स, सस्पेंडेड सॉलिड्स, सिटी लेवल सॉलिड्स, पीएच वैल्यूज, क्लोराइड कंटेंट, नाइट्रोजन कंटेंट, प्रेजेंस ऑफ फैट, ग्रीस एंड ऑयल, सल्फर एंड सल्फाइड्स, सल्फेट्स, H2S गैस, डिजॉल्व ऑक्सीजन, COD, BOD है ना, केमिकली ऑक्सीजन डिमांड, एंड BOD बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल सॉलिड्स की। तो टोटल सॉलिड्स जो है ये दो तरीके का होता है, एक वोलाटाइल और एक नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल में जो है जनरली ऑर्गेनिक आते हैं जैसे फैट, प्रोटीन, हाउस होल्ड वाटर्स, और जो नॉन वोलाटाइल में आते हैं उसमें फिक्स्ड सॉलिड्स आते हैं जो कि जनरली इनऑर्गेनिक्स होते हैं जैसे ग्लास, सैंड्स, ग्रेवल्स। तो अगर टोटल सॉलिड्स अगर हमें निकालना है तो वोलाटाइल सॉलिड्स और नॉन वोलाटाइल सॉलिड्स को जो है ऐड करेंगे। लेकिन अगर हमें वोलाटाइल सॉलिड्स निकालना है ना, तो टोटल सॉलिड माइनस फिक्स्ड सॉलिड या नॉन वोलाटाइल सॉलिड्स को करेंगे। सस्पेंडेड सॉलिड जो है दो तरीके का होता है, या तो सेटल हो जाए या दूसरा कि वो सेटल ना हो, है ना। यानी मान लो कि ये हमारा जो है वाटर लिए, है ना, तो ये जो वेस्ट वाटर लिए इसमें क्या हुआ कि मान लो यहाँ पे जो है नीचे बॉटम पार्ट में जहाँ से भी वो फ्लो कर रहा है वहाँ पे जो है क्या हो जा रहा है, सेटल हो जा रहा है। और एक होता है सस्पेंडेड, है ना, नॉन सेट लेवल को जो है सस्पेंडेड भी कहते हैं, है ना, जनरली सस्पेंडेड भी कहते हैं। ओके। उसके बाद आता है पीएच वैल्यू जो कि केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। फ्रेश वाटर का जो पीएच वैल्यूज होता है 7.2 से 7.5 तक होता है, जो कि जनरली अल्कलाइन नेचर का होता है। ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एसिड, एसिड के प्रोडक्शन के कारण से और ड्यू टू बैक्टीरियल एक्शंस के कारण से जो पीएच वैल्यूज होते हैं ये क्या होते हैं, या तो डिक्रीज करेंगे या फिर इंक्रीज करेंगे। दो ही कंडीशंस हमें जो है देखने को मिलता है। अगर एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है तो पीएच वैल्यू जो है ना, पीएच वैल्यू जो है डिक्रीज करेगा। और बैक्टीरियल एक्शन है तो हमारा डिक्रीज भी कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है, डिपेंड करता है कि किस तरीके का बैक्टीरियल एक्शन हो रहा है। बैक्टीरियल एक्शन में क्या एसिड प्रोड्यूस हो रहे हैं या बेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसके बेसिस पे जो है पीएच वैल्यूज घट या बढ़ सकता है। जो एसिडिक सीवेज है वो आफ्टर ऑक्सीडेशन अगेन बिकम्स अल्कलाइन। जो एसिडिक सीवेज होता है वो ऑक्सीडेशन अगर होता है तो वो जो है फिर से अल्कलाइन जो है बन जाता है। उसके बाद तीसरा केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आता है क्लोराइड कंटेंट, जनरली प्रेजेंट इन म्युनिसिपल सीवेज, है ना। म्युनिसिपल सीवेज में जो है जनरली ये प्रेजेंट होता है, जो कि डिराइव्ड होता है फ्रॉम किचन वेस्ट, ह्यूमन फीसेज, यूरिनरी, है ना। जब कोई पेशाब वगैरह करता है
ह्यूमंस या मल मूत्र जो होते हैं उससे जो निकलने वाले जो सीवेज होते हैं उसमें क्लोराइड कंटेंट जो है होता है, यानी क्लोरीन के मात्रा होते हैं। वेरी हाई क्लोरीन कंटेंट इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्टेज और इनफिल्ट्रेशन ऑफ सी वाटर, है ना। इनफिल्ट्रेशन ऑफ सी वाटर और इंडस्ट्रियल वेस्ट को जो है रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी भी वाटर में हाई मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा हाई मात्रा में क्लोराइड अगर प्रेजेंट है तो जो क्लोराइड कंटेंट है ये डिटरमाइन किया जाता है बाय टाइट्रेटिंग द वेस्ट वाटर विद स्टैंडर्ड सिल्वर सॉल्यूशंस यूजिंग पोटेशियम क्रोमेट एज इंडिकेटर, है ना। इंडिकेटर के तौर पे पोटेशियम क्रोमेट का यूज करते हैं स्टैंडर्ड सिल्वर सॉल्यूशंस में, तो उसकी मदद से जो है वेस्ट वाटर में कितना क्लोराइड कंटेंट है उसको जो है कैलकुलेट कर पाते हैं। उसके बाद अगला केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है नाइट्रोजन कंटेंट। फ्री अमोनिया, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, नाइट्रेट्स जिसमें पार्शियली डिकम्पोज होता है, और नाइट्राइट्स जो कि कंप्लीटली डिकम्पोज होता है। सीओडी यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। टेस्ट इज मेजर्ड ऑफ अमाउंट ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक मैटर ऑफ सीवेज। ऑर्गेनिक सीवेज में कितना ऑर्गेनिक मैटर जो है कार्बन का अमाउंट प्रेजेंट है वो इस टेस्ट की मदद से जो है कैलकुलेट करते हैं। सीओडी डिटरमाइन द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर केमिकल ऑक्सीडेशन। केमिकल ऑक्सीडेशन के लिए ऑर्गेनिक मैटर का कितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए सीओडी करते हैं, या सीओडी की मदद से वो हमें मिलता है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग केमिकल ऑक्सीडेंट। और स्ट्रॉन्ग केमिकल ऑक्सीडेंट की मदद से यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इंडस्ट्रियल वाटर्स, है ना। यूजफुल होता है डिटरमाइन करना जो स्ट्रेंथ होता है इंडस्ट्रियल वाटर का, उसका किसमें, तो सीवेज में। विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय बीओडी टेस्ट, जो कि बीओडी टेस्ट की मदद से डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है, उसमें जो है जनरली हम लोग करते हैं। यूजफुल इन डिटरमाइनिंग परफॉर्मेंस एंड ट्रीटमेंट ऑफ इफिशियंसी ट्रीटमेंट मेथड। ये इफिशियंसी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर का जो है मेथड एक है जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर होता है उसका। बीओडी हो, अब बात करेंगे केमिकल पैरामीटर्स में। तो जो बीओडी होता है ये मेजर्स करता है ऑक्सीजन को कितना रिक्वायर्ड होगा ऑर्गेनिक मैटर्स जो कि हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो है के कारण से जो है कोई भी वेस्ट वाटर को ट्रीट करना है उसके लिए। डायरेक्टली गिव्स द अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव और बायोलॉजिकल डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सीवेज। सीवेज में कितना बायोलॉजिकली एक्टिव या बायोलॉजिकल डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है वो डायरेक्टली जो है इस अमाउंट की मदद से हमें पता चल जाता है। मोस्ट वाइडली यूज्ड पैरामीटर्स, और ये मोस्टली जो है यूज किया जाने वाला पैरामीटर्स है। बीओडी जो है डिफाइन किया जाता है एज ए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू कैरी आउट द बायोलॉजिकल decomposition of dissolved solids or organic matter in the wastewater under the aerobic condition at a standard temperature पे कितना ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होगी उसी को जो है बीओडी कहा जाता है। जो फर्स्ट स्टेज होता है बीओडी का वो कार्बनस डिमांड होता है, और दूसरा यानी सेकेंड स्टेज होता है वो नाइट्रोजिनस डिमांड होता है। जो बीओडी है वाटर का अगर ड्यूरिंग 5 डेज 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना है उसी को जो है एक स्टैंडर्ड डिमांड जो है हम लोग लेकर चलते हैं जो कि अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 68% ऑफ टोटल डिमांड का होता है। 10 डेज बीओडीज जो है अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ टोटल डिमांड होता है। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं बैक्टीरियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें जो है सबसे पहला आता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मोस्ट डिजर्व ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कई सारे डाइवर्स जो है ग्रुप हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का
माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, जैसे बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी और भी वेरियस प्रोटोजोआ हमारा इस ग्रुप में जो है देखने को मिलता है। उसके बाद आता है बैक्टीरिक, जो कि प्रोकैरियोट्स हैं। मोर अबंडेंट यानी मोर एक्टिव 5 to 15 मिलियंस पर लीटर ऑफ सीवेज में जो है देखने को मिलता है। मिनट्स सिंगल सेलो ऑर्गेनिज्म, नो डिफाइंड न्यूक्लियस, स्फेरिकल शेप, स्ट्रेट रॉड शेप, स्पाइरल शेप, कर्व्ड शेप में जो है आपका होता है। पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक भी होता है ना, पैथोजेनिक भी हो सकता है और नॉन पैथोजेनिक भी हो सकता है। एरोबिक, एनएरोबिक, फैकुल्टेटिव, इन ये सभी जो है होते हैं। बैक्टीरियल फ्लोरा एंड ह्यूमन फीसेज, टोटल बैक्टीरियल पॉपुलेशन जो होता है 1 ग्राम फेसियस का एस्टिमेट किया जाता है, जो कि हमारा 1.8 इंटू 10 पावर 8 इकोली यानी इरिस्चिया कोली जो है होता है। इकोली जो है ये एक इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म जो है हमारा होता है। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर्स होते हैं उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, तो इसमें सबसे पहला मेथड आता है बॉयलर वाटर ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है कि वाटर को जो है बॉयल करते हैं स्टील बॉयलर में और जनरेट करते हैं स्ट्रीम को, और उसके बाद फिर यूज करते हैं इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए, जैसे पावर जनरेशन। थ्रू दिस प्रोसेस लॉट ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोबियल इंडस्ट्रीज कैन बी रिमूव्ड, है ना। जो भी माइक्रोबियल्स होते हैं या फिजिकल या केमिकल्स इम्प्योरिटीज होते हैं उन सभी को जो है रिमूव किया जाता है। स्ट्रीम बॉयलर सफर फ्रॉम स्केल, है ना, स्केल्स की मदद से ये जो है सफर किया जाता है। इट में leads to work and dangerous machineries, scales, deposits can mean additional fuel is required। additional fuel की भी जो है required होती है to heat the some level of water because drop in efficiency, जिसके कारण से एक जो है हीट हमें ज़्यादा लगता है, जिसके कारण से ये इफिशियंट नहीं हो पाता है। पुअर क्वालिटी डर्टी वाटर कैन become the breeding ground for bacteria such as legionella, causing a risk of public health। पब्लिक हेल्थ के लिए जो है ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। कोरोजन इन लो प्रेशर बॉयलर, बॉयलर में अगर लो प्रेशर है जिसके कारण से कोरोजन भी हो सकता है। एंड कैन काउज्ड बाय डिजॉल्व ऑक्सीजन, एसिडिटी एंड एक्सेस एल्कलिनिटी जो वाटर में प्रेजेंट है उसके कारण से जो है इसको देखने ये सभी जो है प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। वाटर ट्रीटमेंट्स शुड रिमूव डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड मेंटेन द बॉयलर वाटर विद अप्रोप्रिएट पीएच स्केल्स एंड एल्कलिनिटी। अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे और प्रॉपर ट्रीटमेंट करके ऑक्सीजन और बॉयलर में से पीएच वैल्यू, स्केल्स और एल्कलिनिटी को प्रॉपर अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो भाई जो बॉयलर है वो भी हमारा तहस नहस हो जाएगा। ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला मेथड है कूलिंग वाटर ट्रीटमेंट। दिस प्रोसेस रिमूव्ड वेस्ट प्रोसेस हीट एंड ट्रांसफर टू एटमोसफेयर, एटमोसफेयर में जो है ट्रांसफर कर देते हैं। दिस प्रोसेस यूज कूलिंग टावर्स टू कूल हीटेड फ्लूइड, जो हीटेड फ्लूइड है उसको जो है ठंडा किया जाता है। विदाउट इफेक्टिव वाटर ट्रीटमेंट कूलिंग वाटर सिस्टम कैन सफर फ्रॉम स्केल फॉर्मेशन, स्केल फॉर्मेशंस होते हैं, क्रोजन एंड फॉलिंग एंड मे बिकम ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर हार्मफुल बैक्टीरिया सच एज दीज दोज डैट काउज लेगोनेरेज डिजीज भी जो है हमारा ये हो सकता है। ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर वाटर का नहीं हो रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर का, तब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और सीवेज ट्रीटमेंट। जो सीवेज ट्रीटमेंट है
वो वैसा प्रोसेस है जिसमें जो कंटामिनेटेड हैं वेस्ट वाटर में उसको जो है रिमूव किया जाता है, या फिर हाउस होल्ड सीवेज में जो भी हमारा कंटामिनेंट्स हैं उसको जो है रिमूव किया जाता है, बोथ रन ऑफ और डोमेस्टिक, या तो रन ऑफ या डोमेस्टिक में से। इट इंक्लूड्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस टू रिमूव फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स, है ना। जिस तरीके से रिमूव हो सकता है, फिजिकली तो फिजिकली, केमिकली तो केमिकली, बायोलॉजिकली तो बायोलॉजिकली, जितने भी कंटामिनेंट्स हैं सभी को जो है रिमूव किया जाता है। इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि जो इन्वायरमेंटली में जो हार्मफुल कंटामिनेंट्स जाएंगे, पॉल्यूटेंट्स जाएंगे, उसको जो है रिड्यूस किया जा सके, यानी इन्वायरमेंट को जो है सेफ रखा जा सके, और फ्लूइड वाटर को स्ट्रीम में मतलब फ्रेश वाटर जो है डाला जा सके, ताकि इन्वायरमेंट हमारा क्या हो सके, सेफ हो सके। एंड सॉलिड वेस्ट और ट्रीटेड स्लज सुटेबल फॉर डिस्पोजल और रीयूज, है ना। रीयूज जो कि यूजुअली फर्टिलाइजर्स के तौर पे जो है दोबारा यूज कर सकते हैं, यूजिंग ऑन ड्रेन्ड टेक्नोलॉजी की मदद से जो है हम लोग करते हैं। इट इज़ नाउ पॉसिबल टू री यूज सीवेज इफ्लुएंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर के तौर पे जो है हम लोग सीवेज इफ्लुएंट को यूज कर सकते हैं। अब वैसे टेक्नोलॉजी आ गए हैं जिसमें से हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी दिया गया है ओड्रेन्ड टेक्नोलॉजी, है ना, ओड्रेन्ड टेक्नोलॉजी की मदद से। बाकी आज की वीडियोस आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और अगर आप इसका नोट्स चाहते हैं तो नोट्स जो है हमारे टेलीग्राम चैनल MRS स्टडी ऑफिशियल पे जो है आपको मिल जाएंगे। बाकी अगर कोई डाउट्स रहते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन रहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आपकी प्रॉपर सॉल्यूशन दिया जा सके। और अगर कोई भी डाउट्स होता है तो ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके सवाल का जवाब देने के लिए जो है हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए। तो आप अपना वैल्यूएबल कमेंट्स जो है ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोज़ को जो है शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।